लेट्स वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, पीएन जंक्शन कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, सबसे पहले बायसिंग मीन्स क्या होता है? बायसिंग मीन्स हम सर्किट को कोई एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं तो उसको बोलते हैं बायस। ठीक है, तो हमें जो डिप्लीशन रीजन जो बेसिकली जो फॉर्मेशन है पीएन जंक्शन में, पीएन जंक्शन डायोड जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें एक्सटर्नल सप्लाई की जरूरत पड़ती है टू रिमूव द डिप्लीशन रीजन। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में हमें एक एक्सटर्नल सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे ये हमारा था P और N और यहां पर सब क्या थे? होल्स, और यहां इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर था बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल समथिंग था 0.7 वोल्ट का। हम एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं सिलिकॉन मटेरियल से बना है PN, तो हम 0.7 एज्यूम करेंगे। और नेक्स्ट यहां पर सब क्या था? इलेक्ट्रॉन्स, जिससे डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है, और यहाँ क्या था? होल्स। तो अगर मैं एक्सटर्नल सप्लाई देता हूं, एक्सटर्नल सप्लाई मुझे कैसे देना पड़ेगा? अगर मैंने पॉजिटिव को पॉजिटिव कनेक्ट किया एंड नेगेटिव को नेगेटिव कनेक्शन किया, मीन्स P को पॉजिटिव कनेक्शन एंड N को नेगेटिव कनेक्शन, तो इस जंक्शन को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। इसको क्या बोलेंगे हम? फॉरवर्ड बायस। तो इफ ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस हम कब बोलेंगे? जब P पॉजिटिव को कनेक्टेड रहेगा एंड N साइड नेगेटिव को कनेक्ट रहेगा, तब हम क्या बोलेंगे? इट इज इन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, नेक्स्ट फॉरवर्ड बायस में अब क्या होता है? ये जो एक्सटर्नल सप्लाई है VF, ये एक्सटर्नल सप्लाई बेसिकली हम इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ होल्स P में बढ़ेंगे एंड नंबर ऑफ होल्स N में बढ़ेंगे। तो ये होल्स होंगे वो ट्राई करेंगे N की तरफ जाने के लिए, मीन्स वो फोर्स करेंगे N रीजन की तरफ जाने का, और N के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो P रीजन की साइड में आने का ट्राई करेंगे, लेकिन वो डिप्लीशन रीजन की वजह से वो मूव नहीं हो पाते। लेकिन जैसे ही मैंने एक्सटर्नल सप्लाई बढ़ाया तो यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स बढ़ेगा और यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। तो ये कब तक बढ़ेगा? जब तक हमारा ये एक्सटर्नल वोल्टेज 0.7 वोल्ट का नहीं होता है। मीन्स अभी सिंपल इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से देखते हैं। सपोज 0.2, 0.7, 0.9 समथिंग कुछ मैंने लिया डेटा, ये हो गया मेरा वोल्टेज फॉरवर्ड बायस। ठीक है, और ये करंट है, फॉरवर्ड करंट। तो नॉर्मली क्या था? जब तक मेरा VF में इंक्रीज कर रहा हूं, वो इंक्रीज नहीं होता है 0.7 वोल्ट तक, तब तक क्या होगा? करंट मेरा 0 रहेगा। लेकिन जैसे ही वो 0.7 पे आया तो मेरा करंट इंक्रीज होना चालू हुआ। इसका मतलब ये हो गया मेरा फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। मीन्स यहां पर 0.7, जैसे एक्सटर्नल सप्लाई 0.7 पे इंक्रीज हुआ तो मेरा करंट फ्लो होने लगा। इसका मतलब ये है डिप्लीशन रीजन मेरा ब्रेक हो गया। ठीक है, डिप्लीशन रीजन ब्रेक बेसिकली किसकी वजह से हुआ? एक्सटर्नल सप्लाई से हमने P में होल्स की कैपेसिटी बढ़ाई, N में इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी बढ़ाई, तो क्या हो गया? हमारा डिप्लीशन रीजन ब्रेक हो गया एंड फिर इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव साइड में आने लगे एंड होल्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ट्रेवल करने लगे। तो ये जो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, तो वो होता है हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तभी हमारा कंडक्शन फ्लो होगा। मेन सिंपल हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इन फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन इज इन कंडक्टिव मोड, मीन्स कंडक्ट होगा। क्लियर हुआ? तो सिमिलरली हमें ये देखना है रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक है।